Hello, actual. Let's read out a question first. In an examination of 9 papers, a candidate has to pass in more papers than the number of papers in which he fails in order to successful. The number of ways in which he can be unsuccessful is. So बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है. देखिए, एग्जामिनेशन है, उसमें 9 पेपर्स है. अब कैंडिडेट को यदि पास होना हो तो उसको ज्यादा पेपर में पास होना होगा एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेपर्स इन विच ही इज ऑलरेडी फेल्ड. ओके, सो उस केस में वो सक्सेसफुल हो जाएगा. सो हम बताने हैं ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं जिसमें वो अनसक्सेसफुल साबित हो. तो चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली यदि बात करूँ कि n नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है. यदि मैं बात करूँ यहाँ पर n नंबर ऑफ थिंग्स है, ठीक है, और उसमें से मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करना हो, सिलेक्ट करना हो. उस टाइम पर जो नंबर ऑफ वेज का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू NCR. और इसका एक फॉर्मूला लिख भी लीजिए कि ये हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल क्रॉस r फैक्टोरियल की इक्वल. ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पर थोड़ा सा यूज करना है. ठीक, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं. तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पेपर्स यहाँ पर कितने हैं, 9. तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ही ले लेता हूँ बिकॉज हियर वी विल गेट टू बी रिस्ट्रिक्शंस. सो देखिए टोटल, ओके, टोटल पेपर्स कितने हैं, 9 है. क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, 9 है. यदि उसे सक्सेसफुल होना है, ठीक है ना, सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में पास होना होगा एज कम्पेयर टू द फेल. सो यदि मैं मिनिमम केस की बात करूँ, सो देखिए आउट ऑफ दिस 9 उसमें 5 पेपर में सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फेल. ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, वो पास होना ही चाहिए. और ये फेल में मिनिमम केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है. बट अनसक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है ना, अनसक्सेसफुल होने के लिए उसे क्या रिक्वायर्ड है, अनसक्सेसफुल होने के लिए उसे रिक्वायर्ड होगा कि वो 5 से ज्यादा पेपर में क्या हो जाए, फेल हो जाए. ठीक है ना, वो क्या हो जाए, 5 से ज्यादा पेपर में क्या हो जाए, फेल हो जाए. सो उसी केस को हमें यहाँ पर डिस्कस करना हो. सो लेट्स सपोज कि टोटल नंबर ऑफ 9 पेपर्स है, ठीक है. सो यदि मैं मानूं कि 9 में से 9, लेट सपोज कि 9 में से 9, ठीक है, वो क्या हो जाए, फेल हो जाए. 9 में से 9 वो फेल हो जाए. फिर 9 में से 8 पेपर में फेल हो जाए, क्योंकि मुझे अनसक्सेसफुल कराना है, उसे क्या कराना है, अनसक्सेसफुल. और अनसक्सेसफुल कराने के लिए मुझे उसे फेल करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स में. ठीक है ना. सो 9 में से 9 में फेल हो जाए, 9 में से 8 में से फेल हो जाए, फिर 9 में से 7 में कुछ फेल हो जाए, फिर उसके बाद 9 में से कुछ 6 पेपर में फेल हो जाए, फिर उसके बाद 9 में से 5 पेपर में क्या हो जाए, वो फेल हो जाए ना. यदि मैं यहाँ पर नेक्स्ट केस देखूँ 9 में से 4, सो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना भाई. 9 में से 4 में फेल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्यों, क्योंकि देखिए उसमें पास होने की संख्या बढ़ जाएंगी. देखिए नेक्स्ट केस यह है कि 9 में से 4 में फेल हो जाए, यानी कि 5 में तो ऑलरेडी पास हो रहा है. यदि 5 में पास हो गया तो ग्रेटर दैन हो जाएगा 4 से, तो वो तो सक्सेसफुल की कंडीशन हो जाएंगी. बट हम अनसक्सेसफुल के लिए देख रहे हैं, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होंगी. आई होप इट इज क्लियर. ठीक, सो देखिए हमारे पास जो टोटल पॉसिबल केसेस है वो बनकर आ गए हैं. ठीक है ना, 9 में से 9. तो चलिए बस इन्हीं को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. सो हमें क्या कैलकुलेट करना था, सबसे पहले देख लेते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन अनसक्सेसफुल. ठीक है, सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ वेज इन विच
he can unsuccessful वो अनसक्सेसफुल होने के लिए नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए 9 में से 9, सो इसके लिए हम कंसेप्ट लगाएंगे, सो ये हो जाएगा 9C9 प्लस 9C8 प्लस 9C7 प्लस 9C6 प्लस 9C5। क्लियर हो गया ना? इफ यू रिमेंबर, सो इनकी वैल्यूज हमें पता है। देखिए 9C9 तो हो जाएगा 1 जब आप सॉल्व करेंगे, 9C8 हो जाता है 9 प्लस 9C7 हो जाता है 36 प्लस 9C6 हो जाएगा 84 प्लस 9C5 भी निकल के आ जाएगा नियर अबाउट 126 के। तो जब आप इसे ऐड करेंगे सो 2⁸ यानी कि 256 के इक्वल निकल कर आ जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एनसीआर के फॉर्मूले से। Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the quad solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.